देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। करने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, वो पररामेश्वर की योजना निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सभी गुरु श्री राम शरण में नम्र प्रणाम है हमारा, नम्र प्रणाम है हमारा। सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम गुरु परम माता जी, देव माता देव माता विश्व माता गायत्री, हमारे जिला समन्वय और हमारे वरिष्ठ परिजन जिनकी हम सब पौध हैं, जिनको देख करके हम सब आगे बढ़े और निरंतर उनके मार्गदर्शन में जितना कुछ कर पा रहे हैं वह आप सबके ही आशीर्वाद की कृपा है। जो गुरुदेव की भी कृपा आती है तो आप ही सबसे हो करके ही हम भाइयों के पास आती है। पूरे उत्तर प्रदेश में जब भी कोई बात आती है तो लखनऊ का नाम आता है। संयोग रहा है अधिक शांति जाने का अवसर प्राप्त होता है और दो जो राष्ट्रीय कार्यकर्ता शिविर संपन्न हुए, सक्रिय राष्ट्रीय कार्यकर्ता शिविर, उन दोनों में कुछ समय रहने का सौभाग्य मिला, कुछ गोष्ठियों में भी रहने का सौभाग्य मिला। वहाँ पर आदरणीय तिवारी जी भाई साहब और आदरणीय अरुण श्रीवास्तव जी भाई साहब और आदरणीय शुक्ला जी ने जो कार्य योजना बनाई है, जो पुराने अनुभव हैं वो कार्य योजना में निश्चित रूप से पुराने अनुभव हमारे काम करेंगे और उन अनुभवों को साथ में लेकर के यदि हम राष्ट्रीय सक्रिय कार्यकर्ता शिविर में जो मार्गदर्शन शांति सबको दिया है उसमें बहुत बल मिलेगा, बहुत अच्छा काम हो सकेगा। ये जिम्मेदारी जरूर बन जाती है कि जब लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है तो प्रत्येक कार्यक्रम भी राजधानी स्तर का हमारा होना चाहिए। इस पर हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। कोई जिला हमसे आगे काम करके दिखा जाए और हम लोग पीछे रह जाए तो लखनऊ में रह रहे ये बात बनती नहीं है। वो किसी भी उद्देश्य को लेकर के कार्यक्रम चल रहा हो, प्रत्येक उद्देश्य में लखनऊ राजधानी है तो राजधानी स्तर का वो अपना पूरे जिलों का बड़ा भाई बन करके रहे, क्योंकि ऐसे नहीं लखनऊ को राजधानी बनाया गया होगा। यहाँ काशी विश्वनाथ जी का भी बनारस भी जनपद है, अयोध्या भी है, मथुरा भी है, जहाँ भगवान स्वयं जन्म लिए। हमें लगता है कि लक्ष्मण चूंकि भगवान के राम के छोटे भाई रहे होंगे, कहते हैं लक्ष्मणपुरी भी है, इसलिए उन्होंने उदारता पूर्वक लक्ष्मण को ये सौभाग्य दिया होगा कि इसे हम राजधानी घोषित करें और उत्तर प्रदेश लखनऊ की राजधानी बन गया। और यहाँ कहते हैं कि भाई आप सब तो अश्वमेध उस अश्वमेध के कार्यकर्ता रहे हैं जिसे संपन्न होने के बाद कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में गायत्री परिवार बैठवंश के रूप में हम सबके सामने आए। ऐसा सौभाग्य आपको मिला हुआ है तो हमें लगता है कि वही आप सब आशीर्वाद की अपनी ऊर्जा हम सब युवाओं को प्रदान करें। यहाँ तो बड़ा अद्भुत लग रहा है, बार बार आदमी बन सकते हैं कि आप आकर के बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, हमने कहीं सुना कि मैंने कहा है कि यदि हम अपने बच्चे को सिर पे नहीं बैठाएंगे तो कोई दूसरा क्यों बैठाएंगे। आप हमारे राज्य में मार्गदर्शन में आज के हम सबने काम किया है। आप जो मैं कहते हो आगे आकर के बैठो तो संकोच तो लगता है, लेकिन मन में उत्साह कुछ और बढ़ जाता है। कार्य की भूमिका ही यही होती है। आपने वो कर दिखाया। अब आपके पास लखनऊ जनपद में एक युवा कार्यकर्ता जिला समन्वय के रूप में आया है, तो अब आपका मार्गदर्शन, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके कार्य अनुभव और हम सबके जो कार्य शक्ति है वो दोनों मिल जाए तो लखनऊ का वह सपना पूरा हो सकता है कि जैसे आप सबने उस समय अश्वमेध करके पूरे देश में लखनऊ का नाम रोशन किया था, तो उस तरह जो राष्ट्रीय सक्रिय कार्यकर्ता शिविर में जो मार्गदर्शन मिला है, कार्य बिंदु मिले हैं, उन कार्य बिंदुओं का कार्य हम करके निश्चित रूप से अपने लखनऊ को उसी स्थिति में ला सकते हैं। हम शांति कुंज आते हैं तो लखनऊ की बात आती है, जब तो बात आती तो अभी कुछ दिनों पहले मतलब बहुत अच्छा, क्षमा कर दीजिएगा, बहुत अच्छा नहीं, मतलब तो उस अच्छाई को लेके आना है कि लखनऊ का नाम आते ही एक बार घर से जीना चौड़ा हो जाए कि हम लखनऊ से। तो इन्हीं बातों के साथ सभी का आशीर्वाद चाहते हैं। सक्रिय कार्यकर्ता शिविर में जो बिंदु हम सबको मिले हैं, ये गोष्ठी उस ओर आगे बढ़ रही है, इसमें वो बिंदु आए हैं, उन पर जो काम किया जाना है आप सबने कहा है और उसमें अब लग जाने की जरूरत है।
और इसी गोष्ठी में आगे गोष्ठी की भी तिथियां हम जिला समन्वय जी से कहेंगे कि वह तिथि घोषित कर दें और जो कार्य हो तो वो कार्य जो है समूह में होकर के एक जगह उसकी सूचना जरूर आए और प्रतिदिन कितना काम हो रहा है वो आप अपने ग्रुप में डालेंगे तो लोगों का उत्साह बढ़ेगा और निश्चित रूप से वह हम सब कुछ पूरा कर पाएंगे। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।